अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं। सीरियसली हम इतने महीनों के बाद लाइव आए वही आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरा साथ दे रही है हलीमा जुल्फिकार। यार इतने आई थिंक 4 months 3 months क्योंकि एक महीना तो हमने किया ही नहीं था ना, बिकॉज रमजान में वी वर एट हॉलीडेज, तो हमने किया ही नहीं था और उसके बाद हम लाइव नहीं आए थे। हम रमजान से बाद आए नहीं। सो यस वी आर बैक हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। आज आप देख रहे हैं हमें लाइव और एक और सुबह। अच्छा, ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से हमने जो है वो शो करना था टुवर्ड्स रिकॉर्डिंग। बट आपको ये बात बताते चले, ये इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि हमने आपको बहुत मिस किया, इतना मिस किया कि हलीमा ने इनकार कर दिया आगे कि बस अब और नहीं हो सकता, अब आप चले जाए लाइव। और हमने कहा कि अब हम लाइव जाएंगे। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे डिस्कनेक्ट हम होते जा रहे हैं ना अपने ऑडियंस के साथ। और वो बता दी तूने मुझे क्या है अभी है, मैं बताती हूँ उसकी रीजन ये है। एक तो रीजन ये थी, मेरी जब हसैन भाई से बात हुई तो मैंने कहा हसैन भाई दिस इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि हमने बड़ा मुश्किल से सब बिल्डअप किया है और जो भी लोग हमें कॉल्स करते हैं उनका हमारे साथ एक कनेक्शन है और वो अब बहुत अरसा हो गया ना, टाइम हो गया, अब दिल करे क्रेविंग हो रही है कि उन लोगों से बात करें, कि उनसे बात की जाए। ना, अच्छा, दूसरी चीज जो अभी मैंने हुमायूं को कही वो ये थी, मैंने कहा हुमायूं ने कहा मुझे पेस पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा ना लाइव की, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम लगेगा लेकिन पेस पकड़ लेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ आते थे, हम 2 जिंदा लाशें यहाँ बैठे हुए होते थे और हम बात करते थे और हम चले जाते थे। तो दिस वाज समथिंग जो हम चाह रहे थे बहुत ऐसे से कि अब हम आप लोगों के साथ दोबारा से कनेक्ट कर ले। तो अब तुमने बताई नहीं जो बात तुमने मुझे कही है, इसने मुझे कहा है, ये मैं आपको अलग, मेरे मुंह पे क्या लगा, अच्छा टीवी पे लगा हुआ है। अच्छा, सो अलन ऐलान इससे मुझे कहती है मुझे तारीफ ही नहीं मिल रही यार। ये तुमने कहा था यार। ना कोई कॉल करता है, ना कोई तारीफ करता है, ना कोई कुछ करता है, आप बैठते हैं आके चले जाते हैं। क्योंकि वो बेटी की करता है, तो अब तो कोई भी नहीं रहा तो जिंदगी में तारीफ वाला। बल्कि पिछले दिनों बड़े मजे की बात भी हुई, शायद कल या परसों की ये बात है। वैसे हम शौहर करते हैं तारीफ तुम्हारी? एट टाइम्स करता भी है। जब क्या करता, तो बेटी करता होगा। ईद बकरा ईद में जब मैं खुद से तैयार होती हूँ, वैसे इस तरह की तैयार तो मैं रोज ही हुई होती हूँ, लेकिन जब मैं खुद से तैयार होती हूँ तो अच्छा, ये मैं हलीमा आई हूँ, तुम मंसूर हो, ठीक है? मैं मंसूर हूँ। तुम मंसूर हो, मैं हलीमा आई हूँ। नहीं वो नहीं मैं बता सकती जो कहता है। अच्छा, नहीं, लेकिन मंसूर मुझे हमेशा कहते हैं कि जब मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ तो मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ, बाल मैं उतने अच्छे नहीं बनाती, लेकिन मेकअप हमें वो जुमला चाहिए। नहीं, वो जुमला मैं नहीं बताऊंगी, दैट्स वेरी पर्सनल। अच्छा, जो मंसूर जो है वो थोड़ा सा इवेंट करके बता दो, मुझे क्यूरियोसिटी नहीं, मैं ब्रेक में बता दूंगी। नहीं, मैं ब्रेक में बताऊंगी यार, मेरी ऑडियंस मेरी मर्जी इवेंट कर लो मेरी थोड़ा सा। अच्छा, डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम मंसूर जो है वो कभी-कभी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं ये ऐसा नहीं कहता, ये कॉम्प्लीमेंट करता है कि मैं शादी से पहले वाली हलीमा लग रही हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा तैयार होती थी जब मंसूर से मिलती थी, जितना कुछ मेरे पास होता है सब कुछ मैं पहन लेती थी। अच्छा, कोई जुमला कुछ और बोल दो, लेकिन तुमने एक्ट मंसूर वाला करना, जैसे मंसूर क्या नहीं कर सकती मैं हूँ। क्या करते हो तुम? अच्छा, ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। क्या करते? अब तो शादी का दिल कर रहा है मुझे कि मेरी भी शादी हो जाए। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताइए। वेलकम बैक। और वेलकम बैक आपको इसलिए किया क्योंकि बहुत अच्छे बाद आपको भी लोग लाइव देख रहे हैं एंड यू आर बैक। और वो तारीफों की बात इसलिए कर रही थी ना कि वो बोल रही है ना कि लाशें हमारी पड़ी हुई होती है, इतनी मोटिवेशन मिलती है तारीफों से कि अगले दिन जो है ना काम पे आने का बड़ा दिल करता है। इम्तियाज, मुझे आप नंबर भी बता दें, यूएएन नंबर आई थिंक। यस, अब हमारे यूएएन नंबर जो है वो आ गए हैं और ब्रेक के बाद जो है वो नीचे पट्टी भी चल रही होगी, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। चारों की चारों जो लाइंस है वो हमारी खुल चुकी है, तो आप लोग कॉल करके शामिल हो सकते हैं। पढ़कर ऐसा ना हो खराब हो जाए यूएएन। वैसे 4 कुल पढ़ लेना चाहिए, 4 कुल पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक के फिर हमें कॉल। मुझे लिटरली लगा हलीमा जी कह रही 4 कुल पढ़ के कीजिएगा, ये लाइन में कोई मसला आ जाए। आज आपने फोन जरूर किया। ज़ैनब क्या बना रही हो आज? आज हुमायूं की फरमाइश। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि हुमायूं की फरमाइश पे चिकन पुलाव बन रहा है हमारे किचन में। तो मैंने कल की थी फरमाइश, कल की थी आपने फरमाइश। नहीं, इम्तियाज होती है यार, हर होती है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बट बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया। अच्छा ज़ैनब, नाउ बिकॉज इट इज वेरी
डिफरेंट जॉनरा, जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आप लाइव कर रहे होते हैं, आपकी आमने सामने गुफ्तगू लोगों के साथ आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है, टेलीफोन कॉल पे आपकी गुफ्तगू आपको वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है? आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल लगती है? बात करने में आमने सामने बात करने। अच्छा, मुझे टेलीफोन पे अब मुझे थोड़ा सा इजी होता है। अब बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है नाउ आई बिकम शाय, तो मैं सामने नहीं किसी कुछ कह सकता। नहीं, मुझे टेलीफोन पे बात करते हुए मुझे एक अजीब सी एंजाइटी होती है। मैं अक्सर बात करते हुए चल रही होती हूँ तो मंसूर मुझे कहता है बैठ जाओ, तुम्हारे पाँव घिस जाएंगे जब तक ये कॉल बंद कर रहा था। वैसे छोटा सा इनको बताता हूँ मैं क्या बात करता हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एक और सब, मैं वो वाली बात करता है, जब आप किसी से वो वाली बात करने लगते हैं तो वो टेलीफोन पे अच्छी हो जाती है। सामने बैठते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा से वापस आ चुके हैं, मैं और भाइयों। अगर आपने मुझे इशारा करते देखा है तो वक्त आया फिर से पूछे मेरा मिल्कशेक आ गया। ब्रेक का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था, कोई एक ऐसा लम्हा नहीं था जिसमें हमने बातें नहीं की, वरना जब हम बड़े अरसे से बातें नहीं कर रहे क्योंकि हम रिकॉर्ड डायरेक्ट करते हैं और हलीमा फॉरेन चली जाती है, उनकी बेटी का होता है इशू, शी वांट्स टू सी हर डॉटर एज सून एज पॉसिबल। सो हलीमा, आज क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब इस फाइनेंस बिल में ऐसी आई हैं जिससे बहुत खुश हुए लोग और किसी से कुछ लोग खुश नहीं हुए, और ये हमेशा होता है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि जो सैलरीड लोग हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। लेकिन अगैन इसमें भी एक सीक्रेट लाइन है कि उस सैलरीज पर्सन पे जो कम किया गया है वो एक लिमिट वाली सैलरी पर कम किया गया है। जो 1 लाख से कम है उन पे ज़्यादा जो है टैक्स कम किया गया, लेकिन जो 1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी जिनकी है, पर आप याद रखिए, कहते हैं वो देखा उनके साथ तो अच्छा हुआ कि 1.5 लाख से ज़्यादा तो लोग कितना कमा रहे हैं। मेरी जान, एक घर को चलाने के लिए ये पैसे कितने कम होते हैं ये आपको बताइए। जिनके 6 बच्चे, जिनके 7 बच्चे और किराए के मकान पे रहते हैं और उनका सारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है कि सिर्फ 2% टैक्स उस पर कम हुआ। हमारी लेकिन एक बात है कि पूरी दुनिया का निज़ाम इसी तरह से चलता है। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि आप एक खास हद से ज़्यादा अगर कमाएंगे तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। And also remind you, Pakistan is the one of those countries जहाँ पर टैक्स सबसे ज़्यादा कम लिया जाता है। अगेन आपके पास ये रीजनिंग भी है कि फिर लगाया भी आप कहते हो उस तरह जाता है, पर नहीं। अब आप देखते हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट का काम जो आपको नहीं भी पता होता वो हो रहा होता है, बट लुबे लुबाब आज हम उनकी मुलाकात आपसे उनसे कराएंगे जो उस कंपोनेंट का एक हिस्सा है। और आजकल क्योंकि गर्मियां हैं, बिजली बहुत जाती है और बिजली जाने की वजह से आपका अक्सर ये होता है कि यूपीएस भी जवाब दे दिया करता है, और खाली अगर यूपीएस जवाब नहीं भी देता तो होता ये है कि आप चाहते हैं कि बिजली के जितने बड़े बड़े बिल आते हैं, जाहिर बात है। अब एसी, एज नुमान इजाज हैज सेड कि एसी इज नॉट अ लग्जरी नाउ, इट इज अ नेसेसिटी। अब जरूरत हो गई है एसी। यकीनन बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, लेकिन क्योंकि हम जेनेरिक बात कोट करते हैं तो मैं भी वही कोट कर रहा हूं कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि अगर कमरे में एक भी एसी लगाओ तो सब वहां पर सो जाए। आज आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है उसमें कैसे कमी आ सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम किया जाए। ऐसे ही एक नाम है हमारे पास जो जिन्होंने ये करने की कोशिश की है, ब्राइट ब्रदर्स उनकी कंपनी है, और आज हमारे साथ उनके सीईओ मौजूद हैं शफीकुर रहमान साहब, और आज उनको दावत देंगे हम कि वो आज आएं और बताएं कि कैसे सोलर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर क्या है, और ना कि सिर्फ ये बल्कि सोलर की जो प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू, प्लीज हैव अ सीट। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, फोन ज्यादा अच्छा तरीका है कम्युनिकेट करने का या आमने सामने बैठने का? सबसे पहले तो आपसे ये पूछते, पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मेरा ख्याल से सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि 1-to-1 कन्वर्सेशन हो, क्योंकि आपकी जो फेस रीडिंग है वो काफ़ी चीज़ें बता देती है। बिकॉज आप फ़ोन पे जो होते हैं वो आप डायरेक्टली मींस, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, प्यार मोहब्बत का इजहार करना है आपने, इजहार करना है, ठीक है। शादी से पहले फोन ज्यादा ठीक होता है और शादी के बाद 1-to-1 होता है, ये जरा कोई साइंस बताएं। आप शादीशुदा हैं? जी जी। पर फिर तो आप तो तजुर्बाकार इंसान आ गया हमारे पास, हमें दोनों एक्सपीरियंसेस बताएं। देखिए, अगर जो आप खुल के मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं तो फिर तो जाहिर बात है आप सामने आमने सामने मुझसे नहीं करना, शर्माए मत आप। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जिससे भी आपने करना है उसमें जो फीलिंग्स हैं आप तब ही उसको बेसिकली कह लें कि उस फीलिंग्स को फील कर सकते हैं जब तक वो आपके सामने कम्युनिकेशन हो रही हो। अगर जो आपके सामने नहीं है
तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। होता है कि कोई भी जवाब आ सकता है तो आप टेलीफोन पे कर लेंगे। हमारी ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? करना चाह रहे हैं किसी से ये बात? हो सकता है। तो हर किसी से पूछ रहे हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस क्या करूं, 1 to 1 कर लूं? बेहतर तो यही है कि आप 1 to 1 कर लिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ होगी तो 1 to 1 कर लें, अगर आपको लग रहा है कि ना होगी तो फिर 1 to 1 ना करें। 1 to 1 ना करें। 1 to 1 ना करें। तो पर अगर डाउटफुल है, दोनों लगता है हाँ भी होगी ना होगी, तो फिर रहने ही दे। अच्छा, आपसे सबसे पहला सवाल सोलर के हवाले से करते हैं। आप हमें सोलर के बारे में पहले बताएं कि सोलर है क्या। बैटरी, इन्वर्टर, चार्जर, ये सारी चीज़ें जो उसके साथ मौजूद होती हैं, स्पेसिफिकली सोलर बेसिकली क्या चीज़ है, हमें पहले उससे आगाह करें। देखिए, सोलर का मतलब ये है कि मीन्स ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ना। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप बग़ैर बिजली के बिल के आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका मकसद ये है कि अगर जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्स की जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो सोलर का फ़ायदा ये है कि हम यूटिलाइज़ प्रॉपर्ली कर लेते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी चीज़ है आजकल तो लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के से जब वापस आएंगे तो इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे ताकि आपको हर स्पेक के बारे में पता हो और आप जो है वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे जो है नंबर अपेयर होना शुरू हो गए होंगे। आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। और शफीक साहब आपकी तरफ आते हैं। आप ब्रेक पे जाने से पहले, मुझे नहीं पता नंबर, लेकिन आने लग गए होंगे स्क्रीन पे। मुझे बताएं कि आप जाने से पहले बता रहे थे कि सोलर क्या है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और आजकल जो गर्मी है उसके हिसाब से हमें इसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि सोलर हम यूज़ करते हैं एज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होता है कि हम सूरज से जो है वो बिजली हासिल कर लेते हैं और इसमें हमें कोई ऐसे इजाफी कह लें कॉस्ट नहीं पड़ती। एडिशनली हमें इनिशियली हमें सिर्फ पैनल्स, बैटरी या इन्वर्टर ख़रीदना पड़ता है। और एक अगर जो हम नॉर्मली सोलर पैनल की लाइफ की बात कर लें तो अब 25 से 30 इयर्स तक उसकी लाइफ है। ठीक है। और अगर जो हम बेसिक आजकल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो बजट है हमारा वो बिल्स पे आ रहा होता है, जिसमें आपका टेलीफोन का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया। तो अगर हम ये सोर्स ले लेते हैं जो एक नेचुरल सोर्स है, उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि इवन हम इसको एज अ गैस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। गैस से मुराद ये है कि आजकल इलेक्ट्रिक स्टोव मिल जाते हैं, तो आप इसे फुली यूटिलाइज़ कर लें। और प्लस आपके जितने भी बेसिक आजकल इक्विपमेंट आ रहा है वो सारे का सारा उसका उसी पे ऑपरेट ठीक है। अच्छा शफीक साहब, जिस तरह के बड़े मॉडल की बात आप कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक स्टोव भी जो है वो आ जाएगा, वो इतना महंगा लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जो आपने 25 से 30 लाख रुपए या शायद इससे भी ज़्यादा सोलर पे इन्वेस्ट करना है, वही आप आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अपना बिल देते रहें तो 30 महीने निकल जाएंगे। अगर 1 लाख भी एक घर का बिल आता है तो 30 महीने निकल जाएंगे। अगर उससे कम आप थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल कर लें, जिस तरह सर्दियों में बिजली का बिल कम आने लग जाता है तो उससे भी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो उस चीज़ को हम कैसे जो है वो इक्विवेलेंट कर सकते हैं इसके कि नहीं जी एक टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद हमेशा के लिए आसानी है, ये कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रिक स्टोव की, तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर जो मैंने घर में जो परचेज़ किया हुआ है वो गलबन 8 से 9 हज़ार का मिल गया था। उस पर जब भी अक्सर आजकल तो गैस भी अवेलेबल नहीं होती, इवन इस बार गर्मियों में लोड शेडिंग हो रही है हमारी, तो गैस की रात को 10 बजे चली जाती है और सुबह 9 बजे आती है। तो उस दौरान भी अगर जो हमें कोई चाहिए होता है तो हम उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पे कर लेते हैं। एज़ फार एज़ जो आपने सवाल पूछा कि इसकी हम बजाय बिल देते रहें, देखें अभी जो कॉस्ट है सोलर की वो बहुत कम हो चुकी है। आप 1.5 साल के अंदर अंदर आप जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं या नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं वो आप रिटर्न कर ले लेते हैं और उसके बाद आप एक्चुअली यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट इक्विपमेंट। तो अब पहले अगर जो हम बात कर लें 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले, तो येस यू आर राइट कि
इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट थी कि इसमें 4 से 5 साल लग जाते थे आपको वो रिटर्न्स लेते लेकिन आप 1.5 साल के अंदर अंदर आप रिटर्न्स ले लेते हैं। तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। शफीक, देन अगेन देयर इज वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं इसको बिल की तरफ लेकर, जो फाइनेंस बिल था, अब क्या प्राइसेस और कम होंगी? क्योंकि इम्पोर्ट अगर आप सोलर करेंगे तो उस पर 18% तकरीबन टैक्स लगा, जितना मुझे जहन में है 18% लगा है। तो यानी कि अगर आप पाकिस्तान में इसको मैन्युफैक्चर करें, पाकिस्तान में प्रोसेस करें, तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। दैट मीन्स दे हैव अप्रिशिएटेड कि पाकिस्तान में जो है वो सोलर की प्रोडक्शन हो। तो क्या आप पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन करते हैं? अगर करते हैं तो अब आपकी प्राइसेस में चेंजेस आएंगे? देखिए, जो फाइनेंस बिल आया इसमें मेरे पर्सनली बड़े सारे खदशात हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द सोलर। देखिए, सबसे पहले अगर जो हम ऐसा बिल पास कर रहे हैं तो हमें देखना ये चाहिए कि जो हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है क्या वो इतनी मेच्योर हो चुकी है कि वो सोलर पैनल्स बना के और उस क्वालिटी के बना रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम उसको दे सकें। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ द इशू इज़ कि हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैं बहुत सारी कंपनीज बता सकता हूँ जिन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की लेकिन उसके बाद बंद कर दी, बिकॉज वी कुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ क्वालिटी पैनल्स। वो क्या हुआ, 2-3 साल बाद पैनल्स खराब होना शुरू हो गए। और देयर आर कंपनीज जिनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल्स बना रहे हैं। आई कैन गिव यू नेम्स एज वेल, बट ऑफ कोर्स नॉट ऑन एयर। हम जो है वो एक कॉल लेते हैं। यही है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली कॉल इधर से बड़े दिनों बाद आप लोगों से बात, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। नहीं, हमें तो जैसे ही पता चला हमने फौरन किया। पहले तो आपके मेहमान को बहुत सलाम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर जगह ये सोलर ही लग रहे हैं क्योंकि लाइट तो हमारे कराची में रोड शेयरिंग बहुत से इलाकों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे जहन में 2-3 क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन है कि देखें, जो सोलर लोग लगा रहे हैं वो एक तो बहुत सारी कंपनीज सोलर वाली आ गई हैं, लेकिन ना उनके पास बेसिक नॉलेज होती है, ना उनके पास कोई इंजीनियरिंग होती है। वो लगा तो देते हैं सस्ते, लेकिन बाद में लोग रोते रहते हैं। यानी इवन फाउंडेशन से लेके उसके फ्रेमवर्क से लेके आगे तक उनकी तारों से लेके फिर वो लोग परेशान होते हैं। एक तो ये कि इसको किस तरह आप मतलब उसको या तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी नहीं है कि जो उनको देखे कि वो किस स्टैंडर्ड के लगा। दूसरा सवाल ये है कि भाई से कि देखें, इतना एडवांस हो रहा है। मैं खुद सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि सोलर पैनल का जमाना बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और इसके बजाय कोई कॉम्पैक्ट चीज आने वाली है। तो जो जैसे मैंने भी लगाया, मैं सोच रहा हूँ कि अब एडवांस दौर आएगा तो उससे हो सकता है कोई कॉम्पैक्ट चीज आए, मैं वो लगा दूँ। अच्छा, तीसरा, अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, आपका दूसरा सवाल बड़ा मजेदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका दूसरा सवाल। सेफ्टी के हवाले से मेरा सवाल ये है कि देखिए, सेफ्टी हमारे पास कुछ नहीं होती। सोलर पैनल में अगर गर्म हो जाए, हीटअप हो जाए, उसको अगर आग लगने के चांसेस, तो उसकी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। ये तीनों सवाल हमारे भी उस डायरी में थे कि वी हैव टू आस्क इट, बट ऑफ कोर्स द मिडिल वाला क्वेश्चन आई डिड नॉट हैव इट, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। जो ऑफ द रिकॉर्ड क्या हुआ ब्रेक में वो आप हलीमा के इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि क्या होता है ब्रेक पे। ऑन द कॉन्ट्ररी वी कमिंग बैक टू आपने नंबर्स जो है वो बताने थे, आप पहले वो नंबर्स शेयर करते हैं। यूएएन जो हमारे नंबर्स हैं आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, नंबर्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। 05122666045 05122666046 and 05122666048 47 किसके पास गया फिर 4546 and 48 ये नंबर्स है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं चल रहे हैं। ऑफ कोर्स इट विल टेक अ टाइम फॉर यू गाइस टू कॉल इन अगेन एंड हम आपसे दोबारा बात करेंगे और दोबारा इस शो को उसी पेस पर लेकर आएंगे। शफीक, हमने 18% हमने उसकी बात की हमने कि वो टैक्स लग गया, आपने बताया कि यहाँ पर उस तरह क्वालिटी ऑफ सोलर जो है नहीं बन सकता। याया ने एक सवाल पूछा, उसको मैं दोबारा पूछूंगा आपसे इन अ डिटेल फॉर्म।
पाकिस्तान में डस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि सोलर पे डस्ट आ जाती है, बारिश तेज़ हो जाए, आंधी आती है, वो डिस्पैच हो सकते हैं। सो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए एक घर वाले को क्या सोचना चाहिए कि सोलर पैनल लगवाते हुए वो ये चीज़ें मद्देनजर रखे, उनसे कहीं इस तरह लगाएं, और उसके बाद उसे उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने वो क्या होने चाहिए? देखिए, याया ने बड़े अच्छे सवाल पूछे तीनों। जो पहला सवाल था, लास्ट डिस्कशन भी हमने इस पर थोड़ी सी की थी कि जब भी आपने सोलर पैनल्स की सिलेक्शन करनी है, ऑफ कोर्स अब बड़ा आसान हो गया बिकॉज सोशल मीडिया हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। कोशिश करें कि जो सोलर पैनल्स की सिलेक्शन करें वो टॉप टियर 1 कंपनीज़ की सिलेक्ट करें। उसमें फॉर एग्जांपल अगर 5 कंपनीज़ में टॉप वर्ल्ड की जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, जिसमें जिनको है, लॉन्गी है, कैनेडियन है, ट्रिना है, और ये वो सारी टॉप 5 कंपनीज़ हैं जो बड़े अच्छे पैनल्स बना रहे हैं पिछले एटलीस्ट 10-15 साल से। तो एक तो ये हो गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ब्रांड की सिलेक्शन कैसे करनी है। अब दूसरी जो उन्होंने सवाल पूछा था, जो दूसरा पूछा था कि कंपनी की सिलेक्शन कैसे करनी है, कि बिकॉज देयर आर सो मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान राइट नाउ जो हर। अच्छा, मैं आपको ब्रेक करके सवाल बताऊंगा। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, अगर आप वो जवाब देते हैं तो वो इट विल गो डायरेक्टली लाइक दैट। अगर वो विल आस्क ऑल दोस क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड। मैंने अभी आपसे ये पूछा था कि मुझे बताएं कि जो जब सोलर लगवाने लगते हैं तो तब जो घरेलू सार्फिन है वो क्या देखें उसमें सोलर पैनल में कि इस तरह उसकी फिक्सिंग होनी चाहिए ताकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ना कर, जैसे आंधियां आजकल आई हैं, लोग अपने पैनल्स पे लेट गए थे कि पैनल्स जो है वो उतर ना जाए, एंड देन हमारी डस्ट भी है तो उसको सफाई, ऐसी क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उसको लगाने के बाद क्या करते हैं? देखिए, जब भी आपने सोलर पैनल्स लगाने, जो भी आपका सोलर पैनल लगाने आ रहा है, अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसमें जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जब पैनल्स को आपने ज़मीन के साथ, यानी कि जो आपका छत है उसके साथ लगाना है, तो प्रॉपर्ली वो लेंटर के साथ इन कांटेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो लेंटर की मैक्सिमम जो होती है उसकी, अगर जो हम 6 इंच का लेंटर होता है, तो जो जब आपने उसको स्क्रू लगाना है, जैसे आप रावल बोल्ट कहते हैं, तो एटलीस्ट वो 3 इंच तक जाना चाहिए। इसी तरह एक एपॉक्सी केमिकल है, वो इम्पोर्टेड भी मिल जाता है, लोकली भी मिल जाता है। तो जब आप सुराख करें तो उसकी फिलिंग कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो लीकेज नहीं होती, दूसरा वो एडेसिव होता है, प्रॉपर्ली उसके साथ स्टिक हो जाता है, वो आसानी से नहीं और ज़्यादा स्टिक हो जी, एग्जैक्टली। और जो लास्ट स्टेप होता है, जब ये सारा करने के बाद आप एक सिविल पैड्स बना देते हैं सीमेंट का, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आसानी निकलता नहीं है। जो मोस्टली केसेस अभी तक जितने भी हम देख रहे हैं, पिलर्स होते हैं, एग्जैक्टली। इसी तरह फिर वेल्डिंग है, उसको प्रॉपर्ली किया जाए। अगर जो आप 2 किस्म के स्ट्रक्चर है, एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, तो दोनों में अगर जो आप ये बेसिक पैरामीटर्स रखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर कभी नहीं एंड देन व्हाट अबाउट डस्ट? जो डस्ट होती है उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने? डस्ट के लिए तो अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे पैनल्स आना शुरू हो गए जो कुछ कंपनीज क्लेम कर रहे हैं कि वो एंटी डस्ट है। अभी रिसेंटली तकरीबन 3-4 महीने पहले कुछ कंपनीज इंट्रोड्यूस करवाए हैं पैनल्स, लेकिन कोई भी फ़िलहाल मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया, कोई ऐसा पैनल नहीं है जिस पर डस्ट ना आए। एज़ फार एज आप प्रिकॉशनरी भैया ये है कि 10 से 15 दिनों बाद आप पैनल्स को वॉश कर लें। और पैनल्स हमेशा जो है वो स्लाइटली इंक्लाइन लगता है, स्ट्रेट नहीं लगता। जब आप उसको इस तरह लगाते हैं तो उसको वॉशिंग करना भी आसान है, क्योंकि पानी आसानी निकल जाता है। अच्छा, लेकिन उसकी कोई टाइमिंग्स भी होते हैं वॉश करने की? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने जब बहुत ज़्यादा सूरज, जैसे 12 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, तो उस टाइम आपने वॉश नहीं करने, आपने तो शाम के टाइम वॉश करने। तो इस तरह की भी कोई प्रिकॉशन है जो लेनी ज़रूरी है? जी देखें, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि जिसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, और कुछ लोगों को करंट तक लग गया। बेसिकली जो डीसी करंट है जो सोलर पैनल से आ रहा होता है, ये हाई वोल्टेज होता है। जो नॉर्मली हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं उसको अल्टरनेट करंट होता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी कि वो इतनी देर बाद छोड़ रहा होता है सेकंड्स में। लेकिन जो डीसी है डायरेक्ट करंट है, ये जब खुदा ना खास्ता किसी को लगता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रिएक्शन टाइम नहीं होता कि आप पीछे उसको कर सके, यानी कि झटका लग सके। एग्जैक्टली उस टाइम करना है जिस टाइम आपकी प्रोडक्शन ना हो रही हो, यानी प्रोडक्शन का टाइम ना, फॉर एग्जांपल मगरिब के बाद कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। इसी तरह उसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि समटाइम्स पैनल बहुत गर्म होता है। दो अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, टेम्पर्ड ग्लास होता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस टाइम मगरिब या सुबह के टाइम आप वॉश कर लें बिफोर जो सूरज निकलने से पहले, उसमें ये होगा कि आप आसानी जो है सिस्टम में आपको कोई ऐसा खदशा नहीं होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका हाइब्रिड हो चाहे ऑन ग्रिड, इवन आप मगरिब के टाइम भी कर रहे हो तो सिस्टम मस्ट बी शट डाउन प्रॉपर्ली। उसके सारे ब्रेकर्स, क्योंकि कुछ सिस्टम्स होते हैं बैटरी वाले, वो तो फिर भी कनेक्टेड होते हैं ना, बंद करने के बावजूद भी उस टाइम जनरेशन नहीं हो रही होती, तो आपने ब्रेकर्स सारे ऑफ कर देने हैं। ठीक है, शफीक, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमारे सार्फिन जब सोलर लेने लगे, क्योंकि अब वो प्रोसेस आगे के लोग लेते हैं, कम लेते हैं, जो लेते हैं वो दैट इज़ अप टू देम। 3 तरह के मुझे जितना नॉलेज है, एक ऑफ ग्रिड होता है, एक ऑन ग्रिड होता है, एक हाइब्रिड होता है। हमें इन तीनों में से कौन सा सोलर लेना चाहिए
ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड? देखिए ये आपकी नीड पर डिपेंड कर रहा होता है। मींस तीनों ही सिस्टम्स अच्छे हैं। हाइब्रिड का फ़ायदा ये है कि विद इन जब बिजली जाती है तो आपको बैकअप दे देता है। ऑन ग्रिड ये होता है कि आपके बिल्स कम कर रहा होता है इमीडिएटली। और ऑफ ग्रिड ये होता है अगर जो आप ऐसे एरिया में जहाँ पे आपकी बिजली नहीं है वहाँ पे आप ऑफ ग्रिड लगा लें। अब इफ़ यू आर लिविंग इन सच अ एरिया जहाँ पे आपकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ पे हम ऑन ग्रिड सिस्टम जो है रिकमेंड करते हैं विदाउट बैटरीज। और आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे आपकी मुसलसल लोड शेडिंग होती है, ग्रिड आपका बंद रहता है, वहाँ पे हम हाइब्रिड रिकमेंड करते हैं। ठीक है। और तीसरा जहाँ पे आप मिसाल के तौर पे गांव है, देहात है, ऐसे एरियाज़ हैं जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फिर हम ऑफ ग्रिड जो है सिस्टम रिकमेंड करते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी नीड पे। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा अच्छा याहिया ने सवाल पूछा था कि हो सकता है कि ये आगे जाके ये टेक्नोलॉजी इसको कोई और जो है सरपास कर जाए टेक्नोलॉजी, वो शायद इससे बेहतर टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा सिस्टम है। कराची की अगर हम बात करें, क्योंकि याहिया ने कराची से कॉल की थी, ज़्यादातर वहाँ पे फ्लैट सिस्टम होता है। फ्लैट सिस्टम में हम लोग ये देखते हैं कि आपकी छत नहीं होती आपके पास, तो आप सोलर अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या आगे जाके इसमें कोई ऐसी एडवांसमेंट आ सकती है जो कॉम्पैक्ट साइज़ की हो, जो हर जगह पे लग सके, हर कोई उससे फ़ायदा उठा सके? देखिए अगर जो पिछले में 10-12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, अभी तक कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आई जिसको हम कहें कि कन्वेंशनल सोलर पैनल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसकी जगह कोई ऐसी डिवाइस आ जाएगी कि आप कह लें कि आपको छत पे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी बहुत कम साइज़ होगा। नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि पैनल का साइज़ कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। लेकिन स्टिल अभी तक कोई ऐसी आपके पास कमर्शियल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आप कह लें कि उसका ऑल्टरनेट हो। बहुत सारी अदर सोर्सेज हैं लेकिन वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में इमीडिएटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो उसका सोलर पैनल्स का बहुत जल्दी किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का हम ख्वाब ना देखें कि जो बहुत कॉम्पैक्ट। अच्छा मुझे ये तो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि सोलर बिक जाए, ना करें आपको जा रही हो। दैट इज ट्रू। देखिए या तो अगर जो कोई अंडर डेवलप भी हो रही, तो मैं आपसे डिस्कस सवाल इज सो गुड इन अ सेंस, क्योंकि मुझे अभी तक सोलर से मसला है कि आपकी पूरी छत कवर हो जाती है एंड देन योर छत इज गॉन। इट इज, आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, वो इतनी अगली होती है, अब छत इतनी अगली होती है कि मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसी एडवांसमेंट आई है जिससे आपकी छत बेहतर लगे और आपकी छत को इतना कवर ना कर दे। लेकिन देयर इज नो पॉइंट कि आप अपनी छत को बचा सकें उस सोलर पैनल के उस। देखिए कहीं ना कहीं आपको ट्रेड ऑफ तो करना पड़ता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, आप एलिवेटेड लगा लें, कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगा लें, अपलिफ्ट लगा लें, उससे ये होगा कि आपकी छत खाली रहेगी। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मैंने बताया 2 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। एक जो बिल्कुल ज़मीन पे लेटा होता है स्ट्रक्चर, वो तो ऑफ कोर्स उसमें आपका सारा छत ऑक्यूपाई हो जाता है। लेकिन जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर होता है, जो एलिवेटेड होता है, उसमें आपका सारे का सारा छत खाली रहता है। बड़ी महंगी इन्वेस्टमेंट है, इट इज अ लॉट ऑफ मनी। तो क्या इसमें आपने कोई लीजिंग, आपने कोई इंस्टॉलमेंट्स, ऐसा कोई प्रोसीजर निकाला है जिससे लोग इसे खरीद सके, क्योंकि वो इट्स द ओनली ऑप्शन जिससे कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है? देखें स्टेट बैंक ने ऑलरेडी एक ऑप्शन दी हुई है 6% मार्कअप पे। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें मेज़ान बैंक है, एलाइड बैंक है, ये सारे बैंक्स हैं, इस पे ऑलरेडी ये फैसिलिटी है। आप अगर आप किसी भी बैंक से मुंसलिक हैं तो आप अपने बैंक से जाके डिस्कस कर सकते हैं और उस पे मार्कअप भी सिर्फ 6%। लेकिन कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं देती लीजिंग? देखिए जितने भी बैंक्स होते हैं उसमें कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, I'll take a break, I'll come back to you ताकि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करें। ये इंस्टॉलमेंट्स और लीजिंग वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मिल जाए तो लोग बहुत सारे सोलर लगा लेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौस्तुभ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौस्तुभ। ज़ैनब की तरफ चलते हैं, देखते हैं ज़ैनब कहाँ तक पहुंची है। ज़ैनब, व्हाट डू यू डू? बेटे क्यों इतनी देर लग रही है चावलों में? जब मुझे भूख लगी हो, मुझ शख्स को भूख लगी हो, तो ज़ैनब को अज़ाब पड़ जाता है और ज़ैनब इतनी देर लगाती है। मेरी किस्मत बुरी है कि जिस दिन हुमायूं को भूख लगी होती है, हुमायूं उसने बेचारी ने तुम्हारी मर्जी का खाना खाना तो आपकी मर्जी का बनाया। चलो ये तो लव हो गया ना, लेकिन ये दम कितनी देर तक लग जाएगा? ये 15 मिनट का दम है। तुझे मेरे दिल को दम लगा है, वो उसको ढका कर हौसला दें। हाँ, उसको हौसला दें। 10 मिनट में ये हो जाएगा तैयार। और चिकन की बोटी, ये लंगड़ी मुर्गी है या इसकी दोनों टांगे? इसकी तो 4-5 टांगे। 4-5 टांगे थी? ये तो घोड़ा था फिर। ये तो आपने घोड़े का पुलाव बनाया आज। 4-5 टांगे तो घोड़े की होती हैं। नहीं, यहाँ स्पेशल पीसेस आपके लिए रखवाए ना। आपको पसंद है पुलाव? जी जी। आपने नीचे देख के नहीं मुझे बता रही, मुझे भी बताया।
आपको पुलाव अच्छा नहीं, मुझे पुलाव भी पसंद है और बिरयानी भी पसंद है। बिरयानी ज़्यादा क्या पसंद है आपको? पुलाव, मुर्ग पुलाव। आप हैं कहाँ से? तलागंग चकवाल साइड से। चकवाल पंजाब, तो पुलाव ज़्यादा पसंद है। पुलाव जो है वो पंजाबी हम लोग जो पंजाबी लोग होते हैं पुलाव ज़्यादा पसंद है। यखनी पुलाव या नॉर्मल सादा पुलाव? यखनी पुलाव। यार मैं कहता हूँ फिर हो ना, फिर पंजाबी, शाबाश कर लिए फिर आपने। अच्छा, अब जब हम सोलर पैनल की बात करें तो आपसे लीज और इंस्टॉलमेंट्स की बात करें थे, वो कंप्लीट करें, फिर विल आस्क अनदर क्वेश्चन कि क्या लीज और इंस्टॉलमेंट सिर्फ बैंक के थ्रू जाए? वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनीज है, कुछ कंपनीज होती हैं जिनसे लीज और इंस्टॉलमेंट पे मिल सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली जो कंपनीज़ हैं वो ये ऑफ़र नहीं कर रही हैं, बैंक्स ही ऑफ़र कर रही हैं, बिकॉज ये स्टेट बैंक की एक पॉलिसी है जिसने ये रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज़ में 6% मार्कअप पे जो है वो लोन दे रही है। तो जितने भी बैंक हैं वो ऑलमोस्ट सारे बैंक इस टाइम ये ऑफ़र दे रहे हैं। तो अब जो भी लगाना चाह रहा है वो अपने मुतालिका बैंक से रब्ता कर सकता है, और उस बैंक में एटलीस्ट 15 से 20 कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, तो आप कहीं से भी जो है वो सोलर लगा सकते हैं। अच्छा, बैंक के थ्रू जो है वो लोन रखने की रीज़न ये है कि बैंक अच्छी तरह से उसको वापस भी ले लेता है, या उनके साथ मामला सही चलते रहते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कंपनीज खुद से लोन देना शुरू कर दें तो वो फिर वापस लेना बहुत ज़्यादा एक इशू बन जाता है। हर बंदा उसकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं देता, कभी आगे पीछे हो जाती है, तो वो चीज़ एक मसला हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो सवाल बेसिकली मैं पूछना चाही थी वो ये था कि आजकल एक नए एसी आए हैं जिनकी T3 टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो उनमें वो इस्तेमाल हो रही है, वो कहा जा रहा है कि वो अगर आपके सोलर पे हो तो सोलर उस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और घर में 2 से 3 एसी भी अगर T3 टेक्नोलॉजी मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट है उसके हों तो सोलर पे रखे जा सकते हैं। वो इन्वर्टर से भी बेहतर टेक्नोलॉजी है। क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं? अगर आप बड़ा सिस्टम लगाएं तो इन्वर्टर भी उसी तरह से काम कर सकता है या नहीं? T3 ज़्यादा बेहतर है? देखें, ये जो T3 है ये बेसिकली इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जो पहले टेक्नोलॉजी आ रही थी उसमें या तो आपका आउटडोर यूनिट इन्वर्टर होता था या इंडोर। तो अभी ये जो T3 है इसमें जितने भी आपका इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें वो इन्वर्टर टाइप है। तो इस वजह से जो है वो कंजप्शन जो है कम लेता है पावर की। एज़ फार एज अ सोलर इज़ कंसर्न, तो सोलर तो आप किसी पे भी चला सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बात सिर्फ ये आती है कंजप्शन की। जो नई जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे रेफ्रिजरेटर में है, आपके एयर कंडीशंस में है, या बाकी जितने इक्विपमेंट हैं वो अब इन्वर्टर बेस्ड होते जा रहे हैं। तो उसमें आपको फ़ायदा ये है कि बेसिकली जो आपकी कंजप्शन है वो कम हो जाती है। ठीक है। एज फार एज द सोलर तो आप किसी पे भी चला सकते हैं। शफीक, कुछ जो सोलर सिस्टम के होते हैं कि आप वापस ग्रिड में देते हैं बिजली, और फिर यही होता है कि ग्रिड में वापस बिजली देते हो, फिर आपको बिजली आती है। लेकिन कहीं पर आपको वो फिर आपको जब आप गवर्नमेंट को बिजली सेल कर रहे होते हैं, ये एक अलग सिस्टम मेरा ख्याल लगता है जिसमें आप गवर्नमेंट को दोबारा वापस बिजली जो है वो सेल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, एंड देन यू शुड हैव बैटरीज एज वेल अलोंग विद इट। बैटरी, चार्जर्स, ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें अब लोग को उसके साथ लेनी चाहिए? जो कुछ लोग सस्ता करने के लिए कहते हैं कि नहीं आप खाली सोलर लगवा लें, आप वो ना लगवाएं ताकि लोग ले लें। तो नहीं, आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इतनी लंबी, तो उसमें क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए जो फुल टाइम पैकेज होना चाहिए? देखें, इसमें जो सबसे पहले है ना, पहले आपने एनर्जी कंजर्व करनी है। जैसे इन्होंने कहा T3 टेक्नोलॉजी है, अगर आप का जो इक्विपमेंट है घर में जितना वो इन्वर्टर बेस्ड है, या आप कह लें कि एनर्जी कंजर्वेटिव है, तो आपकी ऑटोमेटिकली कंजप्शन कम हो जाएगी, फिर आपको सोलर लगाने का ज़्यादा बेनिफिट है। अब आपका जो सवाल है कि दोबारा पूछिए, सॉरी मैंने आपसे ये कहा कि जो कुछ चीज़ें होती हैं सस्ता देने के लिए क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ सोलर पैनल लगवा लें, गवर्नमेंट को वापस ना बिजली बेचें। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? देखिए, सोलर जब हम लगवा लेते हैं, बेचने का ये फ़ायदा होता है जो सरप्लस जितनी भी आप जनरेशन कर रहे होते हैं वो ग्रिड में दे रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आपके बिल्स नेगेटिव में आते हैं। प्रॉब्ली आप जैसे लास्ट टाइम बता रहे थे कि आपके बिल्स नेगेटिव हैं, इसी तरह मेरा बिल जो है इस टाइम -3 लाख समथिंग है। तो उसका मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि आई एम नॉट पेइंग द बिल्स। अगर जो मैं हाइब्रिड सिस्टम लगाता हूँ या नेट मीटरिंग के साथ ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जो मेरे बिल्स नेगेटिव में नहीं जा सकते। अच्छा, एक छोटा सा मैंने एक सवाल आपसे पूछता है। जैसे एयर कंडीशनिंग की मैंने शुरू में बात की थी कि अब वो लग्जरी नहीं है, अब वो नेसेसिटी है। अब जिस तरह की समझ हमारे पास आते हैं, वही पंखे पे लोग नहीं गुजारा कर सकते, या तो वेपर पंखे या कूलर के साथ करते हैं, और कूलर भी बिजली ज़्यादा लेता है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सोलर सिर्फ एसी के लिए और कूलर्स के लिए लगा दिया जाए? लोग कहते हैं कि यार उसका बिल ज़्यादा आता है, गर्मियों में सिर्फ ये बिल हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, वरना लाइटों और पंखों का बिल हम दे सकते हैं। तो क्योंकि पैसे कम हैं तो सोलर की कुछ प्लेट्स लगवाकर खाली इनको सोलर पे कर दिया जाए। देखें, इसमें आपके पास एक और ऑप्शन भी है। अगर जो आप चाहते हैं कि सिर्फ कूलर चलाएं या पंखे चलाएं, तो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल हैं जो DC फैंस हैं, और DC कूलर्स भी अब अवेलेबल हैं। अगर जो आप बिल्कुल छोटे पैमाने पर लगाना चाहते हैं तो आप
छोटे वो पैनल्स ले सकते हैं और वो डायरेक्ट चला सकते हैं। इवन अब तो ऐसा है कि आप उसमें ना बैटरी की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट इन्वर्टर से वो कन्वर्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर जो आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है तो फिर बेहतर आपको नेट मीटरिंग वाला ही सूट करता है। इट डिपेंड्स। अब फॉर एग्जांपल अगर जो हम गांव देहातों में देखें तो वहाँ पे लोग डायरेक्ट 2 पैनल्स रखे हुए हैं और 2 एक डीसी कूलर रखा हुआ और 7 पंखा वो डायरेक्ट चला रहे हैं। मैंने तो कुछ देखा है जो सो क्यूट इज दैट की झोंपियां होती है लोग की, उन्होंने एक पैनल की प्लेट लगाई होती है, दैट इज कॉल्ड डीसी, यानी कि वो डीसी टू डीसी है। उसमें पैनल्स भी डीसी से जो एनर्जी बना रहे हैं वो डीसी है। रात को भी चलेगा? रात में अगर आपने बैटरी इंस्टॉल की फिर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। पीआर पे हर जो सोलर वाले लोग हैं उनसे एक प्लेट ले लूं, मेरा तो पूरा एक निजाम बन जाएगा, घर का बन जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर के मच जाएगा। देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। शफीक साहब, अब आपसे मैं पूछूं कि बड़ा सादा सा छोटा सा सवाल ये कि मुझे बताएं क्या सोलर पैनल की जो प्लेट्स है उनकी एफिशिएंसी जैसे वक्त बढ़ता है वो कम होती जाती है, क्या उसमें कोई कमी आती है, ये एक बताइएगा। फिर एक छोटा सा उसके साथ भी सवाल है, ये बड़ा आम सा छोटा सा सवाल। देखिए, अगर जो लेटेस्ट पैनल्स की बात की जाए तो उसमें एफिशिएंसी को सच एज डिक्रीज़ नहीं होती। इसी वजह से अब जो सोलर पैनल्स की वारंटी दी जा रही है जिसको लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी बोलते हैं वो 30 ईयर्स तक है। यानी कि अगर इन लेमैन मैं आपको समझाऊं कि लेट्स सपोज 100 वाट का पैनल आज आपने परचेज़ किया है तो आफ्टर 25 या 30 ईयर्स भी वो 75 वाट दे रहा होगा। ओनली जो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी वो सिर्फ 25 वाट होगी, यानी कि 25%। तो आप ये कह सकते हैं कि एवरी ईयर यू कैन कैलकुलेट एज 1% उसकी डिक्रीज होती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सर्दियों का मौसम हमारा जब आता है तो धूप की वो इंटेंसिटी नहीं होती जो गर्मियों की धूप की होती है। सर्दियों में बारिश भी तो ज़्यादा होती है, फिर मानसून भी आते हैं। तो क्या सोलर पैनल को फ़र्क पड़ता है कि कैसा मौसम है, कितनी तेज़ और कितनी सख्त धूप है? जी एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मोस्टली लोग इसमें कह लें कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि जब धूप बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन कम हो जाती है। अक्सर मुझसे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि यार आज तो इतनी तेज़ धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और प्रोडक्शन कम होगी, उसकी क्या वजह है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हीट ज़्यादा होगी, यानी कि अगर जो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर आप कंपैरिजन करें कभी फेब, मार्च, अप्रैल, इसमें आइडियल प्रोडक्शन हो रही होती है। मई, जून, जुलाई, ठीक है, हाँ जी, उसमें प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है, स्पेशली पीक आवर्स में। ठीक है, हम लोग यही समझते हैं कि धूप ज़्यादा होगी तो ज़्यादा। एग्जैक्टली, देखिए तो हमने बहुत कॉमनली सुना है घरों में कि दिन में एसी चला लो, रात में थोड़ा कम चलाना क्योंकि दिन में तो प्रोडक्शन हो रही है। दैट इज डिफरेंट। नहीं, एफिशिएंसी की मैं बात कर रही हूं। जैसे आजकल के दिनों में ना बहुत ज्यादा धूप है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा दिन में चला लेते हैं क्योंकि प्रोडक्शन अच्छी हो रही है। ये सही कि जो हीट वाली धूप है ना उस पे प्रोडक्शन हीट वाली धूप है ना, तो उसमें नहीं, इसका मतलब अभी गर्मियों में क्या होता है कि दिन आपका बड़ा हो जाता है, यानी जैसे हम सन आवर्स बोलते हैं वो अब उसका टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर जो हम विंटर की बात करें। लेकिन हम जनरेशन की बात करें, जो हमायों ने सवाल पूछा वो ये पूछा कि क्या तेज़ धूप या गर्मी में आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो? नहीं, ऐसा ही नहीं है। धूप की जो इंटेंसिटी है वो हम मेजर करते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर में। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल कोशिश करूँ समझाने के, और अगर वो अच्छा हो, फॉर एग्जांपल आइडियल होता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और अगर टेम्परेचर चला जाए लेट्स सपोज आपका 35 या 40 डिग्री पे, तो अब आपकी प्रोडक्शन का जो उसका डिक्लाइन हो जाएगा ग्राफ। लेकिन अगर यही टेम्परेचर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री हो या 27 या 28 या 30 डिग्री हो तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होगी। यू गॉट माय पॉइंट? ऑलराइट, अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल सोलर के हवाले से आप ब्राइट ब्रदर्स के सीईओ शफीकुर रहमान साहब से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए और बताइए क्या सवाल है आपका। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा एक सवाल है कि जिस तरह हम लोग देखते हैं कि आजकल नागहानियाँ फात आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ओले पड़ जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो सोलर बहुत लोगों के ख़राब हुए हैं, इफेक्ट हुए, टूट गए हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब इस तरह की बेचारे लोग उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि भाई हमने एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें की है, इतना पैसा लगाया है तो हमें कुछ हो जाए, इससे कुछ ना हो। तो इस तरह की वीडियोस भी हम लोगों ने देखी थी।
एक चीज़ जो एक कंपनी ने की थी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, जब पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ओलों वाली बारिश हुई थी तो उन्होंने अपनी जो विंड स्क्रीन की प्राइसेस थी वो हाफ कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाकी कंपनीज़ के लोग भी, जिनके पास बाकी कंपनीज़ की गाड़ी थी, वो भी उनके पास जाके रिक्वेस्ट करने लगे थे कि जी आप हमारी भी जो है वो ठीक कर दें। क्या इस तरह की कोई पॉलिसी सोलर में भी है कि अगर नागहानी आफात की वजह से आपका सोलर जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है या कोई सोलर पैनल जो है उसका पीस ख़राब हो गया है तो क्या कुछ कंसेशन मिलेगी? क्योंकि इसमें लोगों की तो गलती नहीं है ना, ये तो अल्लाह की तरफ से, तो कुछ इस तरह की पॉलिसीज वगैरह मैं सोचूंगा, बताऊंगा। देखिए इसमें डिपेंड कर रहा होता है कंपनी टू कंपनी। ये तो कह लें कि वॉलंटियर आप जैसे कह लें कि वो एक एक्सपीरियंस है। अगर ये अच्छी बात है कि जिसकी आपने एग्जांपल दी, उसके बाद बाकी सारी कंपनीज ने भी ऑफर निकाल दी कि 50% जो है हम चार्ज नहीं करेंगे, या अपना जो लेबर है वो वेव ऑफ कर देंगे, हम सिर्फ पार्ट्स के चार्ज करेंगे। दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी। उसमें कुछ हमने भी दिया, लेकिन अगेन ये वॉलंटियर है। अगर कुछ कंपनी चाहती है कि वेव ऑफ कर दे, अपना सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट दे, तो दैट डज मेक सेंस। बट आप किसी को फोर्सफुली या कोई लॉ नहीं यहाँ पे कर सकते। एज़ फार एज द वारंटी इज़ कंसर्न, अगर वो अंडर वारंटी में है, वो जिससे हम बोलते हैं फोर्स मेजोर क्लॉज, अगर जो वो एप्लीकेबल है फिर तो ऑफ कोर्स कस्टमर को परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर अंडर वारंटी क्लेम है तो जनरली हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हम। अब इससे सवाल पूछेंगे, अगर धूप भी नहीं बारिश हो रही है तो फिर क्यों होएगा? थोड़ा सा ब्रेक ही मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। आप की स्क्रीन पे नीचे इम्तियाज हो चुका है। इम्तियाज, मुझे कोई ऐसे आपने वो एजुकेशन के हवाले से कोई गेस्ट प्लीज़ मुझे अगले शो में दीजिएगा, इस अगले वीक में। आई वांट टू टॉक अबाउट एजुकेशन ऑल्सो, ठीक है? हम लोग जी बात करें सोलर के हवाले से, और आप लोग की स्क्रीन पे हमारे UAN नंबर चल रहे हैं और 3-4 नंबर्स हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी एक नंबर आप लोगों का नहीं मिलता, तो इसी वजह से 3-4 नंबर्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से जो है वो कॉल करके अपना सवाल पूछ सकें। जी हुमायूं, आपने ब्रेक जाने से पहले, मैंने ब्रेक से जाने से पहले आपसे पूछना था, बारिश हो रही है और धूप नहीं है तो क्या बैकअप सिस्टम होता है? अगर खुदा ना खास्ता बिजली चली गई और बारिश हो रही है तो क्या सोलर नहीं चलेगा? मुझे पता है। देखिए जैसे मैंने आपको बेसिक टाइप्स पहले बताई थी, हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। अगर आपका हाइब्रिड सिस्टम लगा हो विद द बैटरी बैकअप तो डेफिनेटली एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो आपके बैटरीज बैकअप दे रहे होंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि बारिश में या ऐसे मौसम में प्रोडक्शन सोलर कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता। अब जो मोस्टली पैनल्स आ रहे हैं जो लेटेस्ट है, मोनोपक हाफ कट सेल्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको वो कंपैरेटिवली करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। यानी कि उसमें आप इतनी जनरेशन नहीं कर रहे होते, लेट्स सपोज 10% या 5% जनरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जो आपके पास बैकअप है, बैटरीज हैं, तो आप आसानी से उस टाइम बैकअप ले सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो बैटरीज लगी हुई होती हैं, जब हम कुछ ऐसा पहले तक UPS का इस्तेमाल करते थे तो उसकी बैटरी को बार बार चेंज भी करना पड़ता था, 6 महीने साल बाद तो लाजमन चेंज करना पड़ता था, और उस बैटरी का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखने की ज़रूरत होती थी। आपने देखना होता था उसमें पानी कम है या नहीं है, या अगर ड्राई बैटरी भी है तो भी आपने उसको देखना होता था बहुत ज़्यादा ओवर हीट तो नहीं हो गई। इस तरह से सोलर की बैटरीज का भी कोई सिस्टम है, उनका भी पानी वगैरह चेक करना होता है या नहीं? ये बिल्कुल आप लोगों को कोई इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक वो बैटरीज लगी हुई हैं, जब तक वो चल रही हैं, तो वो बिल्कुल केयर के बगैर भी अच्छी चल जाएंगी। देखें अब जितनी भी बैटरी सोलर के साथ आ रही हैं वो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की आ रही हैं। ठीक है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी किस्म की भी इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेना पड़ता, यानी कि आपने उसका पानी चेंज करना है, या इवन जो अगर जो हम प्राइस की बात करें तो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी जो है वो भी ऑलमोस्ट जो पहले बैटरीज हम लगाते थे जिसको ट्यूबुलर बैटरीज बोलते थे सोलर में, ऑलमोस्ट उसी के इक्वल आ गई। ठीक है। उस वजह से कस्टमर को ये है कि उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ती, कोई पानी का चेंज नहीं करना पड़ता। इवन उसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 10 साल पे चली गई है। और पहले आपको याद होगा जो पहले जितनी भी बैटरीज हम यूज़ करते थे मैक्सिमम 2-3 साल चलती थी। इवन हमें सबसे बड़ा जो इशू ये होता था कि उसका हमने पानी चेक करना, अगर पानी उसका कम हो गया तो बैटरीज ड्राई हो जाती थी, जिसके बाद वो इमीडिएटली उसकी लाइफ खत्म हो जाती थी। नेट मीटरिंग जो है वो क्या, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, हुकूमत की पॉलिसी नेट मीटरिंग के हवाले से, क्या वो सोलर की तरफ लोगों को मोटिवेट कर रही है या डिस्करेज कर रही है, और क्या उसके लिए कोई और भी इंसेंटिव मॉडल नहीं होना चाहिए नेट मीटरिंग के लिए? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जो सबसे ज़्यादा अभी जिधर भी जो डिस्कशन हो रही है अंडर द गवर्नमेंट और जो दूसरे इदारे हैं नेपरा में,
वो इसको डिस्करेज करना चाह रहे हैं जो नेट मीटरिंग है। दैट इज़ अ बैड न्यूज़, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर डिस्कशन काफ़ी देर से चल रही है और 2 बार बिल भी आया, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका। उसकी वजह थी रिएक्शन, लोगों ने उसको इतनी ज़्यादा रिएक्शन किया। तो स्टिल डिस्करेजिंग है, टोटली डिस्करेजिंग है। देखें उसकी एक ना पीछे बहुत बड़ी रीज़न है कि जो इन्होंने गवर्नमेंट ने IPPs के साथ जो मुआहदे किए थे उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि उसका कुछ बर्डन जो है उन सारे फ़ीन पे भी डाल दें जो सोलर यूज़र हैं। ठीक है, एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। स्टिल अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपके पास। स्टिल अभी हम ये नहीं कह सकते अभी जो मैक्सिमम सारे फ़ीन देखें पाकिस्तान में तो मैक्सिमम 2.5 लाख के करीब इस टाइम सारे फ़ीन है जो नेट मीटरिंग है। स्टिल बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं टेक्निकल बताऊँ। जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे जो ग्रिड बने हुए हैं पाकिस्तान में वो इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है नेट मीटरिंग के। आप जिस एरिया में है प्रॉब्ली आपको शायद पता बाज़-औक़ात ये होता है कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज इसका भी इशू आ जाता है जो नेट मीटरिंग से। ये वो चैलेंजेस हैं जो अब हम फेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नेट मीटरिंग हो गई है। अब यहाँ पे एक और इदारा है जिसको हम NTDC बोलते हैं, नेशनल ट्रांसमिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपनी है पाकिस्तान की, वो बेसिकली उसको ज़रूरत है कि इसको अपग्रेड कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर आप जो कह रहे हैं फिर कोई इंसेंटिव मॉडल कोई और होना चाहिए नेट मीटरिंग के अलावा? देखिए मेरा ख्याल से तो स्टिल अभी टाइम है इनकरेज करने का, इसको इनकरेज किया जाए, बजाय हम महंगी बिजली जो सारे फ़ीन अपने बजट से खुद से बिजली बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है ना, कि वो यही पैसा कहीं जो यहाँ से बच रहा है वो किसी और जगह पे जो किसी है बेहतर जगह, हाँ किसी जी लगा लें, तालीम में या किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। तो सिर्फ इस वजह से कि जी IPP का बोझ है, उन सारे फ़ीन का बोझ एक उन यूजर्स पे डाल दें जो नेट मीटरिंग के यूजर्स है, मेरे ख्याल से ज़्यादा एक सवाल में आप पहले पूछें। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दोनों अपने सवाल पूछेंगे और किचन में भी जाएंगे। आप लोग और कॉल्स भी लेंगे आपकी। जी वेलकम बैक टू द शो। सोलर के हवाले से हम लोग सवालात कर रहे हैं। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। लास्ट 1-2 सवाल लेते हैं, उसके बाद हमने ज़ैनब के पास जाना है। शफीक साहब, सोलर अब लोगों ने बहुत ज़्यादा लगवा लिया है, मुझे आप बताएं कि आप क्या रिकमेंड करेंगे? हर घर के ऊपर सोलर होना चाहिए तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नहीं? लोग इसी तरह से चलते रहे, कुछ लोगों ने लगाया घर से निकलेगा वो, मुझे लगा ये कहने लगी। नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाली, आपका दिमाग जो है ना कहीं और ही चल रहा है। तो क्या हर घर के ऊपर सोलर लगा हुआ हो, हर घर अपनी बिजली की प्रोडक्शन खुद कर रहा हो तो पाकिस्तान फ़ायदे में रहेगा, ताकि ये जो बजट हम इसके लिए एलोकेट करते वो हम कहीं और यूटिलाइज़ कर लें तो शायद बेहतरी आ जाए, या नहीं इसी तरह से सिस्टम चलना चाहिए, कुछ घरों में हो कुछ घरों में ना हो, ताकि हुकूमत का भी फ़ायदा होता रहे? किस तरह आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, हुकूमत को तो मेरा ख्याल से अगर जो हर घर में सोलर लग जाएगा ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हुकूमत को जो इतनी एक्सपेंसिव बिजली बनाना पड़ रहे हैं या IPPs हैं या जो हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे तो हुकूमत को उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, तो सोलर पैनल्स बड़ी आइडियल एग्जांपल है। और जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह फोरकास्टिंग है, फ्यूचर में मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे कि मींस इवन गवर्नमेंट टैक्सेस भी लगा दे और इवन गवर्नमेंट नेट मीटरिंग को जो है डिस्करेज भी करे, तो लोग होगा क्या कि लोग बैटरीज इंस्टॉल करना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी इवेंचुअली इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। हम यहाँ पे सिमाब की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हालचाल? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो। कैसे हैं? बहुत ही प्यारे लोगों। बिल्कुल ठीक है, वेलकम बैक, वेलकम बैक। जी, वो मैं तो इसी आलम में रही कि कई दिनों से रवाबित हैं तातुल का शिकार, बंद मिलते हैं कई फोन, खुदा खैर करे। बस देख ले, वापस आ गए और दबंग आए हैं, वैसे बालों के बगैर आया हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल से देख रही हूँ मैं आपको इसमें, तो फिर थोड़ा सा आदी होने में वक्त लगेगा आपकी इस लुक से। मैं तो यकीन माने शीशा डर के मारे खोलता नहीं, कोई पैसे न पकड़ा जाए। नहीं, लेकिन हमायों की ये लोग जिससे भी देखिए उस बंदे ने कहा है कि नहीं बहुत सूट कर रही है, बहुत कम लोग होते हैं जिन पे लुक जो है वो सूट कर जाती है। जी जी, नहीं डिफरेंट तो जाहिर हो जाती है। आपको पता है घर में भी भाई कटिंग करवा के आ जाए तो थोड़ा सा लगता है कि है थोड़ा नया बंदा तो नहीं। आपने हमें याद किया सिमाब जी? ये नहीं याद किया, ये बताएं मुझे। ये आप हलीमा से पूछे।
हलीमा याद किया उन्होंने? बहुत ज्यादा याद किया, और सिमाब हर चीज के ऊपर जैसा कमेंट यहाँ पे करती हैं वहाँ पे भी कर रही होती यार, और बता रही होती। इवन सिमाब की मुझे इतनी अच्छी चीज लगी, सिमाब पिक्चर्स खींच के भेजी होती थी कि इन कपड़ों में आप लोग ज्यादा अच्छे लग रहे थे। कमतर समझूं, मुझे तो कभी इन्होंने ऐसा ना किया। क्योंकि आपने शायद देखा ना हो सकता है, उन्होंने नहीं भेजा मुझे कभी मैसेज। सिमाब बड़ा दिल दुखा है मेरा। नहीं मैं करती हूँ, मैंने बताया भी है हलीमा को, लेकिन आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता, तो इसलिए अब मैं नहीं देखा। तो मैंने फिर यही सिमाब ने मुझे कहा था कि वो रिप्लाई नहीं करते, तो मैंने कहा वो मैसेजेस ही चेक नहीं करता आपने। हाँ, तो इस वजह से जो है वो रिप्लाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे यार, पर बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमने बड़ा मिस किया, बड़ा याद आती थी कि आप हमारी तारीफें कोई नहीं कर रहा था। जी जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए भी हलीमा से कहती थी कि हुमायूं को कन्वे कर दीजिएगा। मैंने सिमाब जी एक दरखास्त हो सकती है आपसे? जी जी बिल्कुल। कल के दिन अगर आप मुझे एक अदद कोई शेर लिख दे मेरे पे, बड़ा दिल चाह रहा है मेरा सुनने का। कोशिश करूंगी। वैसे तो ये फरमाइश पे काम होता नहीं है, ये अपने दिल से ही होता है। पर मैं आज फरमाइश से कर रहा हूँ, दिल से बेशक करें ना करें, ये फरमाइश पे कर दें, खुदा का वास्ता। जी मैं कोशिश करूंगी। और जो मेहमान है उनकी गुफ्तगू में काफी देर से सुन रही थी, पहले भी आपने इनको बुलाया था। बिल्कुल। तो आपके सवालात भी बहुत ही अच्छे हैं और उनके जवाबात भी बहुत ही मुस्तनिद हैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगी, वैसे ज़ैनब को भी मेरी तरफ से बहुत ही दुआ सलाम दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिमाब आप? वालेकुम, आप तो तीनों ही आज पर्पल में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जी ये हलीमा का जो है आज चुनावा कलर है। जी जी पहले तो मैं ये कहना भूल गई थी, वो इतनी दिन से बात नहीं हुई थी, एक्साइटमेंट चल रही थी। तो अच्छा, सोलर पैनल के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है ना, मैं उस पर थोड़ा बात करना चाहूंगी। जरूर। कि हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि जिन लोगों ने ये सोलर पैनल लगवाए हुए हैं उनकी वजह से हमारे घर में हीट बहुत ज्यादा आ रही है। तो मुझे थोड़ी परेशानी इसलिए हुई कि हमारी सहूलत उनके लिए इज़ा का बायस बन रही है। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इससे भी थोड़ी बात कीजिएगा। और दूसरा, जो छतों पे जगह बहुत कम हो जाती है, तो बच्चों को जो है ना एहतियात किया करें कि ना तो उनको सफाई के जुमरे में ऊपर जाने दीजिएगा, और वैसे भी आप उनको अपनी निगरानी में छतों पे ले जाया करें, क्योंकि साइड पे जगह बहुत कम। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, मजा आ गया, वेरी नाइस। थैंक यू सो वेरी मच कॉलिंग के लिए। थैंक यू सो मच कॉलिंग के लिए। शफीक साहब, बहुत जल्दी से आपने जवाब देना है जो सिमाम ने सवाल पूछा, फिर हमने किचन में जाना है। देखिए, जो एक तो उन्होंने प्रिकॉशनी मैया दिया, ठीक है, कि बच्चों को एहतियात करनी चाहिए, वो हम पहले उस पर डिस्कशन थोड़ी सी कर चुके हैं। जहाँ तक उन्होंने हीट का पूछा कि सोलर पैनल्स लगने की वजह से, देखें सोलर पैनल्स की लगने की वजह से जो है वो उससे हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही है, थोड़ा सा मेरे कह लें मिसकंसेप्शन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि एयर कंडीशनिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर जो आप देखें ओजोन लेयर जो है, अब देखें हर घर में एसी लगना शुरू हो गया, जो आपकी निकलती है उसकी वजह से भी नहीं है, 3-3 4-4 एसी एग्जैक्टली उसकी वजह से एक्चुअली हीट प्रोड्यूस हो सकती है, बिकॉज कंप्रेसर होता है और एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर है वो इफेक्ट हो रही है, ना कि सोलर पैनल से उल्टा। उस देखें, जब सोलर पैनल्स लग रहे होंगे तो हम कोल बेस्ड एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे होंगे, या ये ग्रीन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे उल्टा प्रोडक्शन बेहतर हो गया हमारा ग्रीन जो लेयर है। आप चलते थे बात करें, मैं आज किचन में चलते हैं। आप खाएंगे तो? हमने जो है वो ज़ैनब के पास खा लेंगे, आपने तो हामी भर लिए पहले, कोई मेहमानों वाला ज़ैनब ये वैसे लग तो नहीं रहे पुलाव, ये तो लग रहा है बिरयानी। और ये बिरयानी भी नहीं लग रही, ये लग रही है पुलाव और बिरयानी की कजिन्स में से कोई आई है। उसका ये रीजन ये है कि मुझे ना व्हाइट पुलाव यखनी वाला जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बात आपने बिल्कुल मेरी अम्मी वाली की है। मेरी अम्मी भी अक्सर रंग डालती है उसमें, उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल फीका पुलाव अच्छा नहीं लगता। हमारी जो है ना स्क्रीन पे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे कलर्स के लिए। अच्छा, बड़ा मजा आता है जब आप कहीं से बिरयानी खरीदो ना और वहाँ पे वो आपको बोटी डालते थे और कोई एक्स्ट्रा बोटी जो है वो आ जाए। अच्छा, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आप अगर कहीं से बिरयानी खरीदो और उसके जो अच्छा मुझे बड़ा बुरा लगता है कि अगर आप कहीं से बिरयानी खरीदे तो उसका जो रंग हो वो सिर्फ बिरयानी जैसा हो, बाकी सारा उसका जायका जो है वो पुलाव जैसा होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। बिरयानी होनी चाहिए, पुलाव। ये मुझे लगता है 6 टांगों वाली मुर्गी थी, मैंने पहले टांगे आ रही हैं।
देखिए आपको ये पसंद है ना, ये मैंने स्पंद है मुझे ये। हाँ, मुझे जो शफीक भाई है ना, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप खाएंगे तो नहीं? कहते नहीं जरूर खाऊंगा। मैंने कहा कोई तो मेहमानों वाला एक्ट करें कि लगे आप मेहमान हैं। हाय हाय हाय, जबरदस्त किस्म नहीं, वो जो एक के बाद दूसरी दफा हमारे शो में आ जाते हैं ना, वो फिर नहीं मेहमान, घर बन जाता, फैमिली बन जाती है वो। अच्छा, मुझे लगता है जो डेकोरेशंस अच्छी लगती है ना इसके ऊपर, गार्निशिंग होती है। ऑलराइट, ये मिर्चें मैं लगा दूंगा, आप जल्दी से रेसिपी बताएं ताकि मैं इसको मिर्चों को मैं रेसिपी यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, रेसिपी के लिए जो सबसे पहले मैं मसाला बताऊंगी, वो मसाला आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं और पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। साबुत यूज़ करें तो आप यखनी पुलाव इसमें बना लें। यहाँ पे जीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च जो है इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच यूज़ किया, काली इलायची 1 अदद, लौंग 7 अदद, जायफल चौथाई टुकड़ा और जावित्री आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ इलायची 5 अदद, दार चीनी 3 अदद। ये आपने अगर यखनी बनानी है तो चिकन में आप ऐड कर दें, वरना आप मसाला बाद में गरम मसाला बना के पीस के इसको यूज़ कर सकते हैं। प्याज इसमें 1 अदद स्लाइस किया हुआ, नमक मैंने हस्बे ज़ायका यूज़ किया, तेल आधा कप, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन के जवे जो हैं 6 अदद हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर लीजिएगा जितना आपको लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। सब्ज़ मिर्च इसमें 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। दही 1 कप खटास के लिए, वरना टमाटर यूज़ कर लें, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च पाउडर आखिर में इसको ऊपर से डालने के लिए, आलू भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चावल इसमें आधा किलो बताया नहीं मैंने आपको कि आलू गलते नहीं है मेरे। तो इसमें ये है कि इसका प्रोसीजर ये है कि अगर यखनी बनानी है तो जो मैंने मसाला पहले बताया वो आप उसको मिक्स करके मतलब पानी में डाल के उसका यखनी बनाने, अगर नहीं है तो प्याज को सुनहरा कर लें और टमाटर अगर डालने हैं तो वो ऐड कर लें, वरना दही में आप कर लें। बाकी जितने भी मसाले मैंने बताए हैं, जैसे ही चिकन गल जाए पानी ऐड करें और चावल। अच्छा, मैंने आपसे चीज़ पूछनी है। मेरी नानो कहती थी, बड़े मजे की नानो ये बात करती थी, नानो को जब भी इस तक कभी दही दिया है ना तो कहती थी ये पुलाव के साथ बेवा दही क्यों लिया है तुमने, बेवा क्यों है? उसकी रीजन मैं बता देती हूँ। खीरे टमाटर कि वो अलग से बनाया उन्होंने। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि दही के अंदर खीरे टमाटर नहीं डालने चाहिए, तो मैं अभी कंफ्यूज होते हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ, आप ही थे मुझे ये कहने वाले। मैं जब मैं कोई रायता बनाती हूँ और उसमें अगर मैं कोई जीरा डाल दूँ या कोई काली मिर्च डाल दूँ तो आप मुझे हमेशा कहते हैं, मैंने कहा आज ऐसे ही रखूंगी और आज भी आप वैसे बहुत लोगों को मैंने ये कॉम्प्लीमेंट देते हुए दूसरों को सुना है, लेकिन आज मैं हुमायूं को देना चाहूंगी कि शुक्र है तुम लड़की नहीं हो, वरना तुम तलाक हो जाते हैं। किसी की बहू बन के नहीं रह सकता। इतनी लंबी इसकी जुबान चलती है, कभी ये खुश नहीं होता, तो इसने नहीं रहना था वहां में। उन्होंने क्या इतने रिश्ते आते ना कि मेरा घर लोग थक जाते हैं। बहू नहीं हो ना। अच्छा, मैं आपको जल्दी से एक छोटा सवाल मैंने आपसे पूछता, अगर बस 1 मिनट है, मुझे बताएं जो लोग रेंट पे घर पे रहते हैं, क्या ट्रांसफरेबल कोई ऐसा सोल्यूशन है जो सोलर लगवा ले और ट्रांसफरेबल हो जाए? देखिए, जो रेंट पे रहते हैं वो नेट पहले आपने अच्छा सवाल पूछा। जी, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। सॉरी, आपकी तारीफ नहीं कर पाए। देखिए, इसमें जो है आप सोलर सोल्यूशन अगर जो लगाना चाह रहे हैं तो नेट मीटरिंग के बगैर लगा सकते हैं, मींस हाइब्रिड लगा सकते हैं या ऑफ ग्रिड लगा सकते हैं, बिकॉज जो ग्रीन मीटर है वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो जिस प्रेमिसेस पे इंस्टॉल हो जाता है वो उसी का ही बेसिकली रहेगी। अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो नया फिर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज थोड़ा सा मसला मुझे ये हुआ कि मिर्चें लगा रहा था तो मैंने होंठों पे लगा दिया, चिली से निकल रही है मेरी। थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा मुझे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। और अब हम आ चुके हैं वापस, तो आपका क्या काम है? आप जाइए घर। किसकी बात कर रहा हूँ? उनकी नहीं, जो कर रहे थे पहले। अब हम वापस आ चुके हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।